सत्यम न्यूज के आप सभी दर्शक बंधुओं को पवित्र सावन माह के प्रथम सोमवार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। तारीख 14 जुलाई। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले के इस बड़ी खबर के साथ। भदोही शहर के चौरी रोड इंदिरा मिल जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने से ई रिक्शा पर सवार एक महिला का मंगलसूत्र लेकर उचक्के फरार हो गए हैं। उधर घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर भदोही दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। साथ ही खुद अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल भी भदोही पहुंच गए थे। माना जा रहा है कि भदोही पुलिस उचक्कों के करीब पहुंच चुकी है। जल्द ही उचक्के सलाखों के पीछे होंगे। रविवार की सुबह लगभग 10 बजे भदोही शहर के रंगमहल गली की रहने वाली मोना सिंह नामक महिला ई रिक्शे पर बैठकर भदोही नगर पालिका परिषद कार्यालय के पास से इंदिरा मिल की तरफ जा रही थी। इसी ई रिक्शे पर 2 युवक और सवार थे। जैसे ही ई रिक्शा इंदिरा मिल जीवन ज्योति हॉस्पिटल के समीप पहुंचा, तभी युवकों ने उतरने का बहाना बनाकर ई रिक्शे को रोक दिया। एक युवक चालक को पैसा देने लगा, जबकि दूसरा युवक महिला का मंगलसूत्र छीनकर रेलवे लाइन की तरफ भाग खड़ा हुआ। दोनों युवक फरार हो गए। मंगलसूत्र की कीमत 25,000 रुपया बताई गई है। भदोही जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चेतावनी बिंदु के करीब गंगा का जलस्तर पहुंच गया है। उधर तटीय इलाके में रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी है। इलाके के किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी है। एक बार फिर भदोही जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भदोही जिले में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 80.20 मीटर निर्धारित किया गया है, जबकि वर्तमान समय में भदोही जिले का गंगा का जल स्तर 74.55 मीटर पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु के बेहद करीब है। लगातार बढ़ते गंगा जलस्तर को लेकर सीतामढ़ी इलाके के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले किसान व रहवासी परेशान नजर आने लगे हैं। एक बार फिर भदोही जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है। पवित्र सावन माह को लेकर कांवरियों का जत्था भदोही शहर से गुजरने लगा है। विंध्याचल से जल लेकर मड़ियाहू तक जाने वाले कांवरियों का रेला भदोही की सड़कों पर देखा जा रहा है। रविवार की सुबह से ही कांवरियों का जत्था भदोही शहर से होकर मड़ियाहू की तरफ जा रहा था। उधर कांवरियों की सेवा के लिए भदोही भी सड़क पर उतर गई है। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर जहां दुर्गा पूजा समिति की ओर से लंगर व भंडारा सजाकर हलवा, पूरी, पकौड़ी, घुंगरी जैसे नाश्ते कांवरियों को खिलाए जा रहे हैं, तो वहीं लिप्पन तिराहा, रजपुरा चौराहा, पुरानी पुलिस चौकी व औराई रोड के प्रजापतपुर में भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी की ओर से भी शीतल पेयजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मानो कांवरियों की सेवा के लिए भदोही सड़क पर उतर गई हो। मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें औराई CSC अधीक्षक डॉक्टर कृष्णा दुबे के नेतृत्व में कांवरियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तरह जीवन धारा हॉस्पिटल की तरफ से कांवरियों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें मेडिकल टीम चक्कर कर कांवरियों को दवाएं उपलब्ध करा रही हैं। दुर्गागंज के बीरापुर गांव में एक पीआरडी के जवान के घर में चोरी हुई है। पीआरडी के जवान ने चोरी की शिकायत दुर्गागंज पुलिस से की है। बीरापुर निवासी पीआरडी के जवान नितिन कुमार ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि रविवार की सुबह जब वह अपने घर के पीछे पशुशाला में पहुंचा तो देखा कि भूसा बिखरा हुआ था। 2 साइकिल गायब थी। साथ ही भूसे में रखा 20 बोरी गेहूं व 4 बोरी चावल भी गायब था। बताया कि अज्ञात चोरों ने पशुशाला से चोरी की है। सुबह वह पशुओं के लिए भूसा निकालने पशुशाला में पहुंचा था। शिकायती पत्र देते हुए नितिन कुमार ने दुर्गागंज पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका में खेले गए वर्ल्ड पुलिस गेम में भदोही का लाल पुलिस का जवान इरफान राइन छा गया। अमेरिका से गोल्ड मेडल जीतकर भदोही के लाल पुलिस के जवान इरफान राइन जब भदोही पहुंचे तो स्वागत के लिए भदोही अपनी पलकें बिछा दी और स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। आपको बता दें कि भदोही शहर के नई बाजार अब्बास नगर निवासी अली हसन राइन के पुत्र इरफान राइन लखनऊ पुलिस लाइन में बतौर कांस्टेबल तैनात हैं।
और वह बेहतर स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं। अमेरिका के अल्बामा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 में खेलने इरफान राइन पहुंचे थे, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस का परचम फहराते हुए इरफान राइन ने 3 गोल्ड मेडल हासिल कर रविवार को भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां स्वागत के लिए भदोही उमड़ पड़ी थी। भदोही रेलवे स्टेशन से नई बाजार अब्बास नगर तक स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां जनता दल यू के भदोही जिला अध्यक्ष सर्वेश राय, पत्रकार बड्डे खान, फिरोज वजीरी, इरशाद अंसारी, शराफत राइन आदि ने बुके, अंगवस्त्रम, माल्यार्पण कर स्वागत किया है। मुहर्रम की 16वीं तारीख को ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में बनेठी लकड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस बनेठी खेल प्रतियोगिता में आधा दर्जन से अधिक टीमें पहुंची थी। बनेठी खेल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि शाहिद खान ने फीता काटकर शुभारंभ किया था। बनेठी खेल प्रतियोगिता में वाराणसी, मिर्जापुर व ज्ञानपुर के भुड़की, नथईपुर, पुरानी बाजार की टीमों ने अपनी बनेठी लकड़ी खेल कला का प्रदर्शन किया था। उधर इस खेल प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी संख्या में लोग ज्ञानपुर के पुरानी बाजार खेल मैदान में पहुंचे थे। अनाउंसर की भूमिका जमील अंसारी, डॉक्टर इरफान फहीम निभा रहे थे। इस मौके पर महबूद खान, मनोज अम्बस्ट, रियाज, गुलाम रसूल, अशफाक आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के भानीपुर गांव के पास बाइक के पीछे बैठी एक महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था, जहां सिर में गंभीर चोट आने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। महिला की हालत गंभीर बताई गई है। सुरियामा के मौजूदा निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की 45 वर्षीय पत्नी माधुरी देवी अपने भतीजे राहुल श्रीवास्तव के साथ बाइक से मुगरा बादशाहपुर गई हुई थी। रविवार को भतीजा राहुल श्रीवास्तव लेकर लौट रहा था। जैसे ही भानीपुर के पास बाइक पहुंची, तभी माधुरी देवी बाइक से नीचे गिर गई। गिरने से सिर में गंभीर चोटें आई थी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। उधर सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। मोहल्ले में फैली गंदगी, बदहाल हुई साफ सफाई व्यवस्था से नाराज सरोज बस्ती के लोगों ने भदोही नगर पालिका परिषद के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में नाराज मोहल्ले की महिलाओं ने भदोही नगर पालिका के खिलाफ हल्ला बोला है। मामला मर्याद पट्टी के मोहल्ला हुल्लासपुर का है। हुल्लासपुर मोहल्ले के सरोज बस्ती की सीमा, चिंता, शांति, पूनम, बेला, शीला, सचिन, सरोज जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरोज बस्ती की हालत बेहद दयनीय हो गई है। साफ सफाई व कूड़ा उठाने तक कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता है। कई बार नगर पालिका से भी शिकायत की गई, लेकिन शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा है। मनीष सरोज के मकान से मथुरापुर चौराहा मस्जिद तक समस्या विकराल हो गई है। 1 किलोमीटर तक का रास्ता पूरी तरह गड्ढों व कीचड़ में तब्दील हो गया है। गर्भवती प्रसूता महिलाओं को अस्पताल तक जाने में भी परेशानी होती है। बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद भदोही नहीं चेत रहा है। सुरियामा इलाके की पीड़ित किशोरी के परिजनों से मिलने समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा रविवार को भदोही पहुंचे थे। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती पीड़ित किशोरी का हालचाल जानने के बाद एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और भदोही जिला प्रशासन से रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत लाभ देने की मांग की है। इस दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि पीड़ित परिवार का हर कदम पर पार्टी स्तर से मदद किया जाएगा। बताया कि आरोपी युवक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार व भदोही जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की मांग करते हुए कहा कि पीड़िता व उसके परिवार की एक रिपोर्ट तैयार कर समाजवादी पार्टी कार्यालय व सपा मुखिया अखिलेश यादव को भेजी जाएगी और पार्टी स्तर से भी मदद की जाएगी। इस मौके पर विकास यादव, पन्नालाल यादव, हृदय नारायण प्रजापति, सरिता बिंद, जावेद खान, संतोष यादव आदि मौजूद रहे। सावन माह को नशे से दूर व नशा मुक्त रखने के लिए 18 जुलाई को भदोही जिले से एक जागरूकता रैली निकाली जाएगी। रैली को लेकर रविवार को देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेबना श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की पीठाधीश्वर मां राजलक्ष्मी मंदा ने परिसर में ही एक प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है।
कहा कि 18 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह 9 बजे नशा मुक्ति सच्ची भक्ति रैली का शुभारंभ मंदिर परिसर से किया जाएगा, जो ज्ञानपुर सिद्धिपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर पर पहुंचकर रैली का समापन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के बाद मंदिर परिसर में ही नशा मुक्ति को लेकर माता लाललक्ष्मी मंदना ने लोगों को शपथ भी दिलाई थी। उसके बाद मंदिर परिसर में ही पौधरोपण भी किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में भदोही जिले के 18 मठ मंदिर के पुजारी संरक्षक भी मौजूद रहे। गोपीगंज के चहरपुर गांव में कुछ लोगों ने 65 वर्षीय विजेंद्र प्रताप सिंह नामक अधेड़ को मारपीट कर घायल कर दिया है। गांव के चक्रोट पर पेड़ लगाने को लेकर पहले कहासुनी हुई थी। उसके बाद मारपीट में विजेंद्र प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रविवार की सुबह लगभग 9 बजे यह मारपीट हुई थी। गंभीर रूप से घायल विजेंद्र प्रताप सिंह को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। भदोही में कांवरियों की सेवा के लिए एक पूरी फौज उतारकर भदोही चेयरमैन नरगिस अतहर ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। रविवार को विंध्याचल से जल लेकर भारी संख्या में शिवभक्त कांवरिया भदोही शहर से होते हुए जल चढ़ाने मड़ियाहों की तरफ जा रहे थे। शिवभक्त कांवरियों के स्वागत के लिए भदोही नगर पालिका की पूरी फौज सड़क पर उतर गई थी। सफाई व खाद्य निरीक्षक मिथिलेश कुमार ने बताया कि कांवरियों की सेवा के लिए चेयरमैन नरगिस अतहर के निर्देश पर एंटी स्मॉग आधुनिक वाहन को भी सड़क पर उतारा गया था। इस आधुनिक वाहन से शिवभक्त कांवरियों पर पानी का छिड़काव किया गया, साथ ही साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। शिवभक्तों के लिए शहर में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसके आसपास सफाई के लिए कर्मी तैनात किए गए थे। उधर शिवभक्त कांवरिया भी नगर पालिका के इस व्यवस्था की खूब सराहना करते देखे गए। प्रियामा कोतवाली इलाके के नजरपुर में मौजूद उच्च प्राथमिक विद्यालय की दीवार पर संकट मंडराने लगा है। इलाके के कुछ अराजक तत्व चोरी छिपे विद्यालय की दीवार को तोड़ रहे हैं। इस बात से अभिभावकों में नाराजगी है। रविवार को नजरपुर गांव के दिनेश यादव, अमन सिंह, हरीश कुमार सहित तमाम युवकों ने तोड़ी जा रही बाउंड्री वाल के पास खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कहा कि अराजक तत्व विद्यालय की दीवार को तोड़ रहे हैं, जिससे दीवार कमजोर हो रही है। गोपीगंज नगर पालिका के खिलाफ भाजपा नेता के नेतृत्व में इलाके के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। गोपीगंज कोतवाली परिसर के ठीक सामने जोगी तालाब के पास लगे कूड़े के ढेर से उठ रही बदबू से परेशान इलाके के लोगों ने भाजपा नेता के नेतृत्व में नाक बंद कर यह अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास चतुर्वेदी, मोहम्मद नसीम, मुमताज, समीम, विजय, वकील, लाला जैसे लोगों ने कहा कि जोगी तालाब के पास मंदिर व बड़ी आबादी मौजूद है, लेकिन नगर पालिका परिषद गोपीगंज की लापरवाही के चलते आसपास कूड़े का ढेर लग गया है। इस कूड़े के ढेर से भीषण बदबू उठ रही है, जिससे उस रास्ते से गुजरना दुश्वार हो गया है और रहवासी काफी परेशान हैं। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने जगह जगह लगे कूड़े के ढेर को हटवाए जाने की मांग की है। अभोली ब्लॉक के फत्तूपुर ग्राम सभा के युवाओं ने लोक निर्माण विभाग को आईना दिखाते हुए सड़क किनारे उगी बड़ी बड़ी झाड़ियों को साफ करते हुए आवागमन में हो रही दुश्वारियों को दूर कर दिया है। आपको बता दें कि दुर्गागंज से जंघई जाने वाले मार्ग से एक लिंक रोड फत्तूपुर गांव तक जाती है। यह सड़क पूरी तरह पक्की है। इसी लिंक रोड के त्रिमुहानी पर दोनों तरफ बड़े बड़े जंगली घास फूस व झाड़ियां उगाई थी, जिससे बाइक, साइकिल, ई रिक्शा सहित तमाम छोटे बड़े वाहन गुजरते समय दिखाई नहीं पड़ते थे और अक्सर हादसे हो रहे थे। लेकिन इन झाड़ियों को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया। थक हारकर फत्तूपुर ग्राम सभा के सौरभ पांडे, सूरज यादव, नितेश यादव, धनंजय यादव, अनुराग तिवारी, प्रिंस शर्मा जैसे युवक सड़क पर उतरे और घास फूस झाड़ियों को साफ करते हुए आवागमन दुरुस्त कर दिया है। औराई पुलिस ने 3 ऐसे मंचलों को गिरफ्तार किया है जो सड़कों, रेस्टोरेंट के आसपास खड़े होकर स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं व बाजार हाट आने वाली महिलाओं को देखकर बोली, ठबोली व गंदे गाने गाते थे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान के तहत औराई पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर औराई के बीकानेर स्वीट हाउस के बगल से खमरिया निवासी अली मोहम्मद, माधो सिंह निवासी सैफ व इशरत अली को गिरफ्तार किया है।
जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। सावन माह में श्रद्धालुओं के आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था की जांच के लिए एक मॉक ड्रिल कराने को लेकर जिला अस्पताल के सभी डॉक्टरों को 15 से 20 मिनट के अंदर पहुंचने की बात कही गई, लेकिन अस्पताल में तैनात 13 ऐसे डॉक्टर थे जो अस्पताल छोड़कर कोई जौनपुर तो कोई बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, चित्रकूट में मौजूद था। यहां तक कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जिनका फोन तक नहीं उठा था। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने गैर हाजिर रहे इन 13 डॉक्टरों को जुलाई माह में 7 दिन के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। भदोही जिले की सच्ची, सटीक, बेबाक, निष्पक्ष व सबसे अलग खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि भदोही जिले की कोई भी खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को सावन माह के प्रथम सोमवार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।